हेलो दोस्तों, अम्बेडकर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम कैप्सूल के चौथे सेशन में हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड हैंड टूल से है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले बता दिए कि हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हैंड टूल है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, द जा इन दिस टाइप ऑफ रेंज ओपन पैरेलल विथ द हेल्प ऑफ अ स्क्रू थस प्रोवाइडिंग सुटेबल फॉर ऑल साइज ऑफ नट्स देज आर। इस प्रकार के रेंच में जबड़े एक स्क्रू की मदद से समानांतर खुलते हैं। इस प्रकार यह सभी आकार के नट के लिए उपयुक्त तो साबित होता है। ये कौन सा है? तो उस आपका रिंच को पहचान करना है जो सभी प्रकार के नट को खोलने में आसानी होता है। तो सभी प्रकार के नट को खोलने में आसानी होता है जो हमारा होता है वो मंकी रिंच होता है। हमारा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, Which one of the following types of hammer is used for forming a rivet head by spreading the shank of the rivet? निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का उपयोग रिवेट के शैंक को फैलाकर रिवेट हेड बनाने के लिए किया जाता है? तो शैंक को रिवेट हेड बनाने के लिए हमारा बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर अ 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट। कहा जा रहा है कि 500 ग्राम के हैमर के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 500 ग्राम के हैमर की जो लेंथ होता है वो 325 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ वाइस इज। सामान्यतः वाइस के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो वाइस के हैंडल की लंबाई 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस। वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर बी की ओर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट हाइट ऑफ। सामान्य प्रयोजन के लिए एक बेंच वाइस को ऊंचाई पर तय किया जाता है, मतलब कितनी ऊंचाई पर उसको सेट किया जाता है। तो सामान्य कार्य के लिए आपको 106 सेंटीमीटर हाइट पर बेंच वाइस को फिट किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वाइस क्लैंप आर यूज्ड टू। वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है किस लिए? वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है तो वाइस क्लैंप का उपयोग प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस ऑफ द जॉब की तैयार किए गए सतहों की सुरक्षा करने के लिए वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, द मूवेबल जा ऑफ अ बेंच वाइस is not moving even thus through the spindle is turned. It is due to the reason that यदि बेंच वाइस का मूवेबल जा स्पिंडल घूमने पर भी नहीं हिलता है, ऐसा इस कारण से हो सकता है। वो कारण क्या है जिसके कारण मूवेबल जा को घुमाने पर भी वो नहीं घूम रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका स्पिंडल का पिन ब्रोकन होता है, जिसके कारण वो आगे की ओर मूव नहीं होता है। हमारा राइट आंसर
बी मैच कर गया। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि द रीजन ऑफ अ क्रॉस पिन हैमर इज, क्रॉस पिन हैमर का पिन होता है। तो क्रॉस पिन हैमर का जो पिन होता है हैमर के हैंडल के क्रॉस में उसका पिन होता है, इसलिए उसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, क्रॉस टू द हैंडल। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द पिन ऑफ अ स्ट्रेट पिन हैमर इज, सीधे पिन स्ट्रेट पिन हैमर का पिन किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से क्रॉस पिन हैमर में क्रॉस होता है, हैंडल के क्रॉस में होता है पिन, उसी प्रकार स्ट्रेट पिन हैमर में स्ट्रेट टू द हैंडल, हैंडल के स्ट्रेट में उसका पिन होता है स्ट्रेट पिन हैमर में, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है द बेंच वाइस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल जा वाइस बिकॉज, बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मूवेबल जा फिक्स जा के पैरेलल में खुलते हैं। आइए देखते हैं कि वो ऑप्शन कौन सा है। इट कैन होल्ड द जॉब हैविंग पैरेलल साइड, यह समानांतर भुजाओं वाली जॉब को पकड़ सकता है, ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। इट इज फिक्स्ड पैरेलल टू द शॉप फ्लोर, इसे वर्कशॉप के फर्श के समानांतर में लगाया जाता है, इसलिए इसको पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन में कह रहा है इट विड्थ ऑफ जा आर पैरेलल, इसके जबड़े की चौड़ाई समानांतर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये भी नहीं। अगला ऑप्शन आ रहा है इट मूवेबल जा मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जा, इसका चलायमान मतलब मूवेबल जा स्थिर जबड़े के समानांतर में मूव करता है, इसलिए इसको पैरेलल जा भी वाइस कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन आंसर जो मैच कर गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाइस इज मेड ऑफ, बेंच वाइस का बॉक्स नट किसका बना होता है। तो बेंच वाइस का बॉक्स नट जो बना होता है वो फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है, ऑप्शन बी मैच कर गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि द जा प्लेट ऑफ अ बेंच वाइस आर मेड ऑफ, बेंच वाइस की जबड़े की प्लेट किसकी बनी होती है। तो बेंच वाइस के जबड़े की जो प्लेट बनी होती है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील की बनी होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है द पिन वाइस इज यूज्ड फॉर, पिन वाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पिन वाइस का उपयोग छोटे वर्कपीस के लिए किया जाता है जो अनियमित आकार के होते हैं, हमारा ए जो हो गया राइट आंसर हो जाएगा, होल्डिंग ओड शेप अ स्मॉल वर्कपीस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है द हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर, हैंड वाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हैंड वाइस का प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका देख रहे हैं, ऑप्शन ए में बोल रहा है फिक्सिंग हैवी जॉब, हैवी जॉब भारी काम को ठीक करने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। टाइटनिंग नट एंड बोल्ट्स, ये भी नहीं होगा आपका। होल्डिंग राउंड जॉब्स, गोल जॉब को रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। डूइंग मिनट वर्क, सूक्ष्म कार्य करने के लिए, छोटे कार्य करने के लिए, तो हमारा जो राइट आंसर डी मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है द बेंच वाइस स्पिंडल इज मेड ऑफ, बेंच वाइस स्पिंडल किसका बना होता है। तो बेंच वाइस का जो स्पिंडल बना होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है अ मेटल स्ट्रिप इज टू बी
spread in one direction as shown in figure. Which one of the following hammer is suitable for this purpose? एक धातु की पट्टी को चित्र में दर्शाए गए एक दिशा में फैलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा हैमर इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? आइए देखते हैं इस चित्र को और चित्र से पता करेंगे कि कौन सा हैमर का उपयोग किया जाएगा। ये डायरेक्शन दिया गया है, इस तरह से स्लॉट बनाया गया है और इस स्लॉट बनाने में किस हैमर का उपयोग किया जाएगा? आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। बॉल पिन हैमर, बिल्कुल नहीं। बॉल पिन हैमर का उपयोग तो रिवेटिंग में किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉस पिन हैमर, क्योंकि इसको क्रॉस पिन हैमर से ही इस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव सजेशन दे सकते हैं, ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने में हौसले मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।